नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का आप सभी का इंतजार हुआ खत्म। 8 जून से लेकर 14 जून तक क्या कुछ कहती हैं आपकी 12 राशियां और क्या बताने जा रही है गीतिका जी महाजन इन 12 राशियों के बारे में, आइए जानते हैं उन्हीं से। तो सबसे पहले 12 राशियों में से पहली 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं, जो कि है एरीज, टॉरस और जेमिनी। इन तीनों राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते हमें क्या खास बताने जा रही हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 8 जून से लेके 14 जून। एंड ये हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपके सन साइन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम शुरू करेंगे एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए यू आर फोर्स टू मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ, आपके एटीट्यूड में, आपके बोलने के तरीके में, आपके चॉइसेस में। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस चेंज दैट यू डन, यू आर अट्रैक्टिंग अ वेरी गुड न्यूज़ टू यू। और वो न्यूज़ हो सकती है कि अगर आपकी प्रमोशन हो गई है और यू आर गेटिंग ट्रांसफर टू अनदर सिटी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा। आपकी सेहत भी इस टाइम बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप कोई हाई एंड प्रोडक्ट के कोई काम करते हैं, जैसे कोई बुटीक का काम या कोई शोरूम ऐसे खोलेंगे जिसमें हाई एंड मार्जिन्स है, या ऐसा कोई भी काम करेंगे घर से जिसमें मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, ह्यूज है, आपके HNI प्रोडक्ट्स ये एम्प्लॉयज़ है, कस्टमर्स है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए आपको आपकी नेगेटिविटी से दूर भागना है, स्पेशली लोगों से एंड सिचुएशन जो आपको डिस्टर्ब करती है, आप अपने आप को उससे दूर कीजिए। समथिंग यू डू नॉट लाइक, जस्ट ट्राई टू इग्नोर इट एंड अपने दिमाग में सोचिए ये तो ऐसे ही ऐसे करने वाले हैं, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ चेंजिंग देम, आई रादर चेंज माई सेल्फ। एंड मैं इससे इफेक्ट होना बंद करता हूँ या करती हूँ। यू नीड टू टेक अ फ्यू रिस्क व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस, बट पैसों के मामले में थोड़ा सा कंजूसी करना है। सेव सम मनी, कीप सम मनी, थिंक बिफोर यू स्पेंड एनीथिंग। अब हम आते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए ट्रैवल विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल। आप कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं, घर या प्लॉट, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट भी देगा। इनफैक्ट अगर आप कोई 2 बिजनेस कर रहे हैं या 2 काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। 2 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। हमने देखा है कि आप में के अंदर बहुत आइडियाज़ है, पर वो आइडियाज़ क्या हम कैसे करें, तो आप इन एक पेपर पेन में उनको जॉट डाउन कीजिए। नंबर 4 आइडिया जो आपको लगता है कि हाँ ये तो कर सकते हैं इजीली, उससे शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक बार आपका लिस्ट निकलेगा तो आप देखेंगे कि 4 नंबर का जो आपने पॉइंट लिखा है, अगर उस पर आप काम करना शुरू करेंगे तो 1, 2 एंड 3 को भी चांस मिलना शुरू हो जाएगा। बी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने एंगर को। एंड जितने भी आप काउंसलिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो उसको ज़रूर लीजिए और उस पर ज़रूर अमल कीजिए और उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब आगे की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो और वर्गो। इनके बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या खास बता रही हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियन वालों के लिए यू आर इमोशनली फीलिंग वेरी हैप्पी, और आपको ऐसे लग रहा है कि लाइफ में बैलेंस हो गया है, अच्छे कर्मों का मुझे फल भी मिला है, बुरे कर्मों का भी मैंने भुगत लिया है, एंड यू आर वेरी सॉर्टेड विद इट। पर आपने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है दैट बाय द एंड ऑफ द डे यू आर फीलिंग वेरी ड्रेन्ड आउट। इट्स टाइम टू या तो कोई चीज़ों को आप स्किम आउट कीजिए, कुछ चीज़ें करना बंद कीजिए, या अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए एंड स्टार्ट डेलीगेटिंग वर्क टू अदर पीपल। दूसरों का काम आप मत कीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। इससे आप वो काम में अपनी एनर्जी फोकस कर पाएंगे जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोई आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। डेलीगेट अथॉरिटी, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू पीपल, और आपका जो मकसद है, जो आपकी गोल है, वो जल्दी आपको मिल जाएगी। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा, आप अपनी फैमिली और अपने प्रोफेशन को बैलेंस कर पाएंगे। आपके जो भी प्लान्स हैं वो मटेरियलाइज हो रहे हैं। इनफैक्ट आपको कोई एक सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम अ फादर फिगर, फ्रॉम अ गॉड फादर, जो आपको आगे लेके जा सकते हैं। इनफैक्ट घर में अगर कुछ भी रेनोवेशन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। काउंसलिंग या बच्चे रिलेटेड कोई काम करेंगे, या इवन इंटीरियर डिज़ाइनिंग या कोई घर के लिए रिलेटेड कोई काम करेंगे तो वो भी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए।
वर्गो वालों के लिए अगर आप बाहर सेटलमेंट करना चाहते हैं या स्टडीज़ करना चाहते हैं या आप किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होते हैं तो वो आपके सक्सेसफुल रहेगा. राइटिंग अ बुक, मेकिंग अ मूवी, एक्टिंग इन अ मूवी इज ऑल्सो गोइंग टू प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल टू यू. आपको किसी एक पद मिल सकता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ योर काउंसलिंग, बिकॉज ऑफ योर गिफ्ट ऑफ द गैब, आप बोलने में बहुत अच्छे, एडवाइस देने में इतने अच्छे हैं और आपने कुछ करके दिखा दिया है जिसकी वजह से आपको एक पद मिलेगा इन NGO और इन सोसाइटी और इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो आपके लाइफ को पर्सनली एंड प्रोफेशनली एक अच्छे नए सिरे पे लेके जाएगा, एक न्यू हाइट्स पे लेके जाएगा. लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इन तीनों राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या खास बता रही हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से. अब बारी आती है लीब्रंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए. लीब्रंस के लिए कोई फैमिली बिजनेस में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसको अपने ऊपर लेते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या उसको चलाते हैं आगे, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा. इनफैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं. वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ अगर आपने सेहत के लिए कुछ करेंगे तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा. इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड यू मस्ट डिसाइड राइट नाउ ईदर टू कमिट और टू लीव द पार्टनरशिप. अगर अपने स्पाउस के साथ कोई पार्टनरशिप का काम करेंगे वो भी सक्सेसफुल रहेगा. इनफैक्ट ट्रैवलिंग विथ योर स्पाउस फॉर एनी वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज विल प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल. थोड़ा पास में देखना थोड़ा बंद कीजिए, इसने ऐसे किया उसने ऐसे किया. मूव ऑन, फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन, और आपको देखेंगे कि आपकी मंजिल में आपको और भी इससे ज़्यादा अच्छे लोग और एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियन वालों के लिए यू नीड टू गेट ओवर द एडिक्शन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, एडवाइजिंग पीपल, जजिंग पीपल, या अगर आपको ऐसे लगता है कि यू आर ओवर थिंकर या आप यू आर टू ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग टू लूज वेट, टू गेन वेट और टू डू समथिंग डिफरेंट इन पीपल्स लाइफ. थोड़ा हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए. अच्छे कामों में भी बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है. उसके आप देखेंगे कि यू विल बी एबल टू एंजॉय योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. फैमिली में स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन और डूइंग चिल्ड्रन रिलेटेड एक्टिविटीज़ या बचपन के फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ रहा है. फैमिली खुशहाली है, पैसे है, गुड हेल्थ है और बड़ों का आपका आशीर्वाद भी है. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. सैजिटेरियंस के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल जिसको आपने अनयूज किया है बिकॉज ऑफ रीजंस. whatever reasons that you have, you know better than that, but those are just excuses. आपको कहीं आपके सिटी से बाहर कोई ऑफर आ सकती है. You may be a little confused कि उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट आप जितना भी ट्रैवल अपने काम के लिए करेंगे उतना आपके लिए सक्सेस भी रहेगा. एंड यू हैव इट इन यू टू मेक इट बिग. यू मस्ट यूज योर पोटेंशियल टू द हाइएस्ट. कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, ये आखिर की 3 राशियां हैं. इस हफ्ते इनका भी इंतजार हुआ खत्म और जानते हैं क्या कुछ खास गीतिका जी महाजन इन तीनों राशियों के बारे में बताने जा रही हैं. अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. कैप्रिकॉर्न के लिए सोलो ट्रिप्स करेंगे या अपने पार्टनर के साथ कोई पिलग्रिमेज करेंगे या यू इवन विजिट एनी धर्म स्थान, इट विल प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल. आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, उसके आपको पॉजिटिव साइड दिख रही है विच इज़ वेरी नाइस, बट यू मस्ट बी रेडी फॉर ऑब्स्टिकल्स. बिकॉज जो भी कोई चीज़ अच्छी होती है अगर ऑब्स्टिकल्स नहीं होती है तो वो गलत है. ऑब्स्टिकल है दैट मीन्स दैट्स द राइट पाथ फॉर यू. डू नॉट गिव अप, ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस. इन योर लाइफ कोई आपसे छोटा होगा जिसको आपको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत हो सकती है. मे बी दैट कुड बी योर चाइल्ड और इट कुड बी सम रिलेटिव. आप वो उनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे और सक्सेस पाएंगे. अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. एक्वेरियस वालों के लिए यू आर वेटिंग फॉर सम न्यूज़ टू कम टू यू. थोड़ा डिले है वो सक्सेसफुली होगा. आपको ऐसे लग रहा है कि पीछे से लोगों ने आपको वार किया है, पर वो सिचुएशन अभी खत्म हो गई है. यू आर स्टार्टिंग ऑन अ न्यू जर्नी, न्यू हॉराइजन, न्यू एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ. इनफैक्ट यू नीड टू बी एन एंजल इन समवन्स लाइफ जहाँ पे आप पीस ला रहे हो. अगर आप 2 प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो वो बहुत पीसफुली आप कर पाओगे, सक्सेस भी पाओगे. इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू डू सो एंड पीपल विल लुक अप टू यू फॉर योर गाइडेंस एंड यू हैव इट इन यू. अगर आप लॉयर भी बनना चाहते हैं इनफैक्ट टू 2 पार्टियों में सुलह कैसे कराते हैं, वो आप में बहुत अच्छी खूबी भी है. अब इसके बाद आता है पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. पाइसीज वालों के लिए यू वांट टू फील वेरी हैप्पी अराउंड मनी कि मेरे पास आई शुड हैव मोर देन इनफ मनी सो दैट आई लीड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ. पर कुछ अंदर में आपको खटक रहा है बिकॉज यू आर लैकिंग चार्जिंग ऑफ योर सोल. मेडिटेशन इज द सोर्स ऑफ चार्जिंग योर सोल. थोड़ा मेडिटेशन में ध्यान दीजिए. रात को सोने से पहले इवन इफ यू डू ग्रैटिट्यूड, थैंक यू दैट आई हैड अ गुड लाइफ, आई हैव कम बैक ऑन माई बेड अलाइव एंड आई कैन स्लीप पीसफुली, आई एम नॉट इन एन ICU.
दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी गुड फॉर यू। इसलिए हमें उसके लिए भी शुक्राना करना चाहिए। एंड स्टॉप लुकिंग एट ये नहीं मिला ऐसे मिला, जो मिला परफेक्ट मिला है। आई एम गोइंग टू मेक दिस इनटू माय गोल्डन गूस, आई एम गोइंग टू मेक अ पैलेस आउट ऑफ जो भी मेरे पास सामान है। ऐसे करेंगे विद दिस एटीट्यूड, यू आर डूइंग द राइट पार्ट ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ, एंड फिर आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। स्टॉप द ब्लेम गेम एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज टू डू what you need to do। हम सबका फेवरेट गाइडेंस ऑफ द वीक जिसका इंतजार हम सभी को रहता है, तो आइए जानते हैं इस हफ्ते गीतिका जी महाजन गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या खास मंत्रा हम सभी को देने वाली हैं। अब बारी आती है सबकी फेवरेट की, दैट इज गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज सेइंग कि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी समझिए। दिस इज वेयर आई हैव टू गो। यहाँ पे मुझे एक ऑब्स्टिकल आए, मुझे पैसों की ऑब्स्टिकल है, हेल्थ की ऑब्स्टिकल है, आई विल ओवरकम दिस। आई हैव टू arrange resources, I will see to it that I'm on the best of health and I will definitely prove success। अगर आप ऐसे कर सकते हैं then you will achieve the secret of being unconditionally happy। unconditionally happy मतलब कि हम खुश हैं irrespective of whatever is going on in my life। मेरे लाइफ में ऊपर नीचे ड्रामे तो होते रहेंगे, but I am very happy। I know कि I'll need to be patient और ये सब भी निकल जाएगा। I know I need to be reacting very patiently और सब कुछ मेरे लाइफ में ठीक हो जाएगा। Once you have mastered this, being happy no matter what, आपके लाइफ में you have actually achieved this success to the golden mantra of everlasting happiness। एंड इससे आप अपने ही लाइफ में चेंजेस भी लाएंगे और दूसरों के लाइफ में चेंजेस भी ला सकते हैं। इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन ने इस हफ्ते का जो हमें मंत्रा दिया है वो मंत्रा ये है कि ऑब्स्टिकल को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझे, क्योंकि यही आपको आगे के रास्ते जो है आपके क्लियर करती है और ऐसे में ऑब्स्टिकल को लेकर कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये था गाइडेंस ऑफ द वीक। इस पूरे टैरो मिस्टिक वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। अगले हफ्ते एक और टैरो रीडिंग लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल भट्ट के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।